वहदहुल ला शरीक का, जुल जलाले वल इकराम का। मेरा अल्लाह कैसा होना चाहिए? अब आदि देख इब्राहिम, मैंने रहना नहीं, रहना तो मैंने है नहीं, ना तो मैंने किराए पे देना। ऐसा कर दरमियान में एक कमरा बना दे। मेरा अल्लाह कितना होना चाहिए? फरमाया बस इतना कि जरूरत पड़ने पे एक औरत आराम से लेट सके। बवक्ते जरूरत एक औरत आराम से लेट सके। मेरा अल्लाह तेरा एक घर तो बैतुल मुकद्दस में था, तूने दूसरा भी बनवा लिया। तेरे पहले घर में एक मासूमा रहती है, एक मासूमा तेरे घर में रह रही है, घर है बैतुल मुकद्दस। सलवात पढ़ेंगे। मेरे अल्लाह मासूमा तो पहले से तेरे घर में मौजूद है। आप तवज्जो मेरी जानब रखिए, दो भाइयों का मसला है वो सुलझा लेंगे। मेरा अल्लाह घर तेरा, नबी तेरा, कनीज तेरी, नाम मरियम। देखिए मेरी तरफ, बराए मेहरबानी मेरी तरफ देखिए, जुमला जाया मत कीजिएगा। घर मेरा, घर तेरा, कनीज तेरी, नबी तेरा। उस बीबी के यहाँ बच्चा पैदा होने लगा, उस बच्ची की गोद में एक बच्चा तशरीफ लाने लगा। आवाज आई मरियम मेरे घर से निकल। मेरे अल्लाह बच्चा है, बगैर बाप के है, मैं तो चाहती थी तेरे घर में आऊं। फरमाया ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं, चली जा मेरे दरबार से। बीबी फातिमा बिनते असद अपनी हवेली में तशरीफ फरमा थी। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे आए, आके कहते बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ। बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ। बीबी कहती ना आई तो फिर? फरमाया काबा चल के तेरी हवेली में आ जाएगा। आए हाय हाय, हलाली हाथ जाओ मिल के हैदरी या अली जिंदाबाद। बीबी तू ना आई, काबा चल के तेरे घर में आ जाएगा। बीबी चली, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़। बीबी दोबारा, मेहरबानी शरीफ, बीबी बाजार में आई, दोबारा जिब्रील जमीन पे आए, आके कहते हैं बीबी अल्लाह कह रहे, अल्लाह कह रहे, वो कुल जहान का मालिक कह रहे कि बीबी तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को सौंपने जा रही है, अगर मैं अल्लाह का वजूद होता तेरा इस्तकबाल करता। हाय 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 हाय, क्या लुत्फ है जी बात में, क्या लुत्फ है बात में। 13 रजब मेरी शहजादी चली गई जी काबा के अंदर। अब दरवाजे से गई है? नहीं शाह जी, दीवार से गई। भाई गजनफर अब्बास दर से नहीं गई, दीवार से गई। 13 रजब को बीबी गई, 16 रजब तक मेरी शहजादी 3 दिन और 3 रात थी अल्लाह के घर में मेहमान। अबू तालब के ईमान पे भौंकने वालों के लिए एक जुमला ही काफी है। इन 3 दिन और 3 रातों में उस अबू तालब ने किसी एक फर्द से भी नहीं पूछा मेरी बीवी कहाँ। आय हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है आपकी, क्या बात है। आखिर 3 दिन गुजर गए। जिन लोगों ने अबू तालब की जोजा को दीवार के जरिए अंदर जाते हुए देखा था, उन लोगों के अंदर बेचैनी, घबराहट थी, तजस्सुस था उनके दिलों में कि आखिर 3 दिनों से वो बीबी अंदर करके, आखिर 3 दिनों में हो क्या रहा। रईस मक्का की बीवी काबा के अंदर, दीवार फटी, बीबी अंदर, दीवार दोबारा जुड़ गई। हालांकि इस घर की चाबी इसी बीवी के पास, वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन इसने दरवाजे से जाना मुनासिब नहीं समझा, ये दीवार से गई। अब इनमें आपस में इन लोगों के दरमियान में ना चे मगोइयां शुरू हो गई। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे, एक दूसरे से सवाल करने लगे, यार तूने देखा अबू तालब की जोजा को बाहर आई कि नहीं आई? वो कहता नहीं आई। दूसरे ने उससे पूछा, मर्द मर्दों से पूछते, औरतें औरतों से पूछती, ये दिल बर्दाश्त होने लग गए, ये घबराने लग गए। आखिर 3 दिन गुजर गए। आखिर अबू तालब की जोजा अंदर कर क्या रही है, आखिर अबू तालब की जोजा अंदर कर क्या रही है, आखिर अंदर हो क्या रहा है, आखिर ये बीबी बाहर आ क्यों नहीं रही। लात के मानने वालों से लात से पूछा, उज्जा के मानने वालों ने उज्जा से पूछा, मन्नाफ के मानने वालों से मन्नाफ से पूछा। आखिर 3 दिनों के बाद ये इकट्ठे होकर अबू तालब की हवेली में आए। इन्होंने हवेली पे दस्तक दी, जनाब अबू तालब बाहर आए। आके
अबू तालिब ने पूछा तुम्हारे चेहरों के रंग क्यों उतरे हुए हैं? उन्होंने आके कहा सरकार 3 दिन हो गए, आपकी ज़ौजा अंदर है, वो 3 दिन से बाहर नहीं आई। हम ये पूछना चाहते हैं आखिर अंदर हो क्या रहा है, वो बीबी अंदर कर क्या रही है? अबू तालिब ने कहा मुझे क्यों पूछते हो, ये बुलाने वाले को पता हो या जाने वाली को पता हो, या बुलाने वाला जानता है या जाने वाली जानती है। अबू तालिब ने दरवाज़ा बंद किया, ये इकट्ठे होकर अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब आए। इन्होंने अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। पहली दफा मुसलमानों ने अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। उस वक्त खुदा की आवाज आई, अली की माँ उठ, दरवाजा खोल। कहा मेरे अल्लाह तूने दीवार से बुलाया था, अब दरवाजे का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह की आवाज आई, फातिमा पहली दफा इन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा। मैं कयामत तक के हर मुसलमान को यह दर्द देना चाहता हूं, जब भी मेरे दरवाजे पे दस्तक दोगे अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आए। या अली, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। मेरे अल्लाह सांस की कीमत क्या है? फरमाया सांस पे ना, सबसे पहले साल पे। आइए पूछते हैं साल की कीमत क्या है? फरमाया 1 साल की कदर पूछनी है, उस तालिब इल्म से पूछो जो फेल हुआ है। 1 महीने की कदर पूछनी है, उस मजदूर से पूछो जिसे उजरत नहीं मिली। 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी। 1 घंटे की कदर पूछनी है तो उससे पूछ, 1 घंटे की कदर उससे पूछ जो किसी के इंतजार में। 1 मिनट की कदर पूछनी है तो उस इंसान से पूछ जो किसी हादसे से बचा हो। और 1 सांस की कदर उससे पूछना जिसने अली की विलायत का इकरार किया था। क्या बात है, क्या बात है। जहां पे मैं ले जाना चाहता था वहां पे पहुंच गए हो। मौला ये सांसें भी गिनी जाएंगी? फरमाया हाँ गिनी जाएंगी। मौला कैसे गिनी जाएंगी? फरमाया 1 शख्स उम्र उसकी 80 साल होगी। मौला वो कैसे गिनी जाएंगी? फरमाया 80 सालों में पहले साल गिने जाएंगे, सालों के बाद महीने गिने जाएंगे, महीनों के बाद हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्तों के बाद दिन गिने जाएंगे, दिनों के बाद मिनट गिने जाएंगे, मिनट के बाद सेकंड गिने जाएंगे, सेकंड के बाद लम्हे गिने जाएंगे, लम्हों के बाद लहजे गिने जाएंगे, लहजों के बाद सांसें गिने। मेरे अल्लाह साल हो गए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, दिन हो गए, घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए, ये लम्हे हो गए, ये लहजे हो गए, ये सांसें क्यों? फरमाया सांस इसलिए कि हर सांस देखी जाएगी कि कहीं किसी सांस में अली की विलायत का इनकार भी ना हो और किसी सांस में अली की विलायत का इकरार। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी क्या बात है। मेरे मौला जबान की कदर क्या है? फरमाया मीसम से पूछ। हाय 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 हाय, जिया मातमी जिए, क्या बात है। फराजेदार से मीसम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। अब जिस बंदे ने ना लुत्फ लेना है जी वो मेरी तरफ देखे। आखिरी जुमले मेरी फजीलत के और 2 जुमले मैं मुसाहिब के पढ़ूंगा। अब जिसने लुत्फ लेना है चेहरा मेरी तरफ रखना। दुश्मन के दरबार में अली का नौकर यूं मस्त खड़ा, मस्त, एक लम्हा भी ऐसा ना हो कि आपकी नजर मुझसे दूर हटे। सामने दुश्मन, दुश्मन ने कहा मीसम, कहा भौंक। कहां से लाऊं वो लफ्ज जो आपके दिलों में उतरे? कहा मीसम। मीसम कहता भौंक। कहता मीसम अगर तू चाहे तो मैं तेरी जिंदगी बढ़ा सकता हूं। मीसम ने कहा तू? कहते हाँ मीसम। मीसम कहता मुझे करना क्या होगा? कहता बस तू अली अली छोड़ दे। मीसम कहते अच्छा तो तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं? आए हाय, या अली। कहा अच्छा तो तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं? कहता मीसम तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मीसम ने कहा मुझे सजा मिलनी ही है। कहता मीसम तुझे किसने पता? कहा मुर्शद अली ने कहा था। कहते अच्छा और क्या कहा था तेरे मुर्शद अली ने? मीसम कहता मुझे मेरे मुर्शद अली ने कहा था सबसे पहले तो मेरे पांव काटेगा, पांव काटने के बाद तो मेरे हाथ काटेगा, हाथ काटने के बाद तो मेरी आंखें निकालेगा,
आंखें निकाल के तो मेरी ज़ुबान काटेगा, ज़ुबान काटने के बाद फिर तो मुझे फांसी देगा। कहता मीसम अगर तो ये अली ने कहा है तो फिर मैं तब्दील करूं, अगर तो ये अली ने कहा है तो मैं तब्दील करूंगा। मीसम कहता तू क्या कर सकता है? कहता तेरे दोनों पाँव भी काटूंगा, तेरे दोनों हाथ भी काटूंगा, तेरी आंखें भी निकालूंगा, पर तेरी ज़बान नहीं काटूंगा। मीसम कहता क्यों नहीं काटेगा? कहते जब तेरी ज़बान नहीं काटूंगा फिर दुनिया को बताऊंगा कि अली ने कहा था मैंने इसकी ज़बान काटनी और मैंने नहीं काटी, और अली का कहा झूठा साबित हो जाएगा, अली का कहा गलत साबित हो जाएगा। मीसम ने कहा तू अली का कहा गलत साबित करेगा? जाहल, ये जो दुनिया में हो रहा है ना ये भी अली ने कहा हुआ है। हाय 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 हाय। इस बार शरीफ मीसम ने गौर से इसे देखना शुरू किया, बड़े गौर के साथ। मीसम ने इस कमीने की आंखों में आंखें डाली। अब मीसम इसे देख रहा था, ये घबरा रहा था। मीसम देख रहा था, ये घबरा रहा था। आखिर इसने आके ना पहलू बदल के कहता है ओ बुढ़े, ऐसे गौर से क्या देख रहे? मीसम कहता देख रहा हूं मुर्शद अली कितना सच्चा था। कहता तेरे देखने से अली का क्या ताल्लुक? कहता मुझे मेरे मुर्शद अली ने कुछ कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, शहर के लोगों को बाहर बुला। अब हाकिम सोच रहा था कि शायद मीसम के जहन में बात आ गई है, शायद मीसम माफी मांगे। इसने हुक्म दिया लोग जोक दर जोक, लश्करों के लश्कर, दस्ते के दस्ते मीसम की सूली के गिर्द इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा मीसम आज आखिरी वक्त में कैसे याद किया? मीसम कहते आओ दुनिया वालों तुझे मैं अपने बादशाह अली के फजाइल सुन। आओ दुनिया वालों तुम्हें मैं अपने मुर्शद अली के फजाइल सुनाऊं। उन्होंने कहा मीसम कौन सा फजाइल सुनाए? मीसम कहते हैं वही सुनाऊंगा जो अली ने सुनाए, वही बताऊंगा जो अली ने बताए थे, वही समझाऊंगा जो अली ने समझाए थे। उन्होंने कहा अली ने क्या बताया था? मीसम कहते हैं अली ने बताया था वो जो कुन को फयकून करता था वो मैं अली हूं, वो जो कुन को फयकून करता था वो मैं अली हूं, वो जिसने आदम की मिट्टी को गूंदा था वो मैं मुर्शिद। अब शाह जी फतवा तो इस बात पर लगता है, अब लगता है तो लगे। मैंने शाह जी से पहले इजाज़त ली थी कि जो बात यहाँ पे आए वो उगल दो, तो उन्होंने कहा उगल दो। जिसने सूरज को रोज़ शब के तगैयर के सफ़र पे मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई थी वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने अदरीस को इल्म बांटने पे मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने नूह का सफ़ीना निजात पे लाया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने इब्राहीम के लिए बीलों का जलता हुआ जंगल गुलजार बनाया था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में बदला था वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने मूसा में नील में 12 के सदके 12 रस्ते बनाए थे वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने साले के लिए ऊँटनी निकाली थी वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी दी थी वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने यूसुफ को कुएं से बचाया था वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने ईसा को तख्ते से तख्त पे लाया वो मेरा मुर्शद अली था। वो जिसने मरियम को मनसब बतूल दिया वो मेरा मुर्शद अली था। बारिशें बरसाने वाला मेरा मुर्शद अली है। जिंदगियां देने वाला मेरा मुर्शद अली है। सूरज उगाने वाला मेरा मुर्शद अली है। चांद को चमकाने वाला मेरा मुर्शद अली है। तेरा रिज्क फराहम करने वाला मेरा मुर्शद अली है। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह मेरा मुर्शद अली है। आयनुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह मेरा मुर्शद अली है। वाजहुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। लिसानुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। रकू व सुजूद व सलाम मेरा मुर्शद अली है। काबा मकूद व सलाम मेरा मुर्शद अली है। कयाम मेरा मुर्शद अली है। ओ दुनिया वालों आओ मीसम तुम्हें अली के फजाइल सुनाए। उसने कहा मैं खुदा का खानजाद हूँ, मैं जिब्रील का उस्ताद हूँ, मैं काबे का काबा हूँ, मैं जिब्रील का उस्ताद हूँ। इधर मीसम पढ़ रहा था अली के फजाइल, उधर लोग मीसम की सूली को मरकज बना के मीसम की सूली का तवाफ करे जा रहे थे। उधर से मीसम ने कहा कि जिसके लिए आसमान से लोहा आता है वो मैं मुर्शद अली हूँ। जिसने खंदक में उमर इब्न अब्दुल वुद को कत्ल किया वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने हैबर का दर उखाड़ा वो मेरा मुर्शद अली है। वो जो कातलों को कफिर नार करता था वो मेरा मुर्शद अली था। इधर दुश्मन के दरबार में दुश्मन के सिपाहियों के मजमे में मीसम पढ़ रहा था अली के फजाइल। लोग मीसम के फजाइलों में इतने मस्त हो गए उन्हें पता ही न चला कि कब मरकज बना। उन्होंने मीसम की सूली को काबे की तरह मरकज
मरकज बना के उसका तवाफ करना शुरू किया। मीसम की आंख खुली। मीसम ने कहा तुम अभी पे थक गए, अभी तो मैंने तुम्हें मुर्शिद अली का कमाल दिखाना है। उन्होंने कहा मीसम तू फजाइल पढ़ रहा है, कमाल क्या बताएगा, क्या इससे बड़ा भी कोई कमाल है, क्या इससे बड़ा भी कोई फजाइल है? मीसम कहते हैं हाँ, इससे बढ़ के कमाल ये है, मुझे मेरे मुर्शिद अली ने बताया था वो फुला बेटा किसी और का है, वो कहलवाता किसी और का है, फुला का बाप वो नहीं जो उसकी माँ ने बताया था, फुला का असली बाप और है, फुला का असली बाप और है। इस हाकम का जासूस वहां से भागा या दरबार में गया, इसने देखा हाकम कुर्सी पे बैठा था, उसने कहा तू यहाँ आके बैठ गया, वहां वो सबके असली बाप बता रहे। कहते हैं जल्दी करो उसकी जबान काटो, कहीं वो मेरा असली बाप ना बता। क्या बात, जल्दी करो इसकी जबान काटो, कहीं वो मेरा असली बाप ना बता। तुमने कहा तू कुत्ता कौन होता है अली का कहा बदलाने वाला। परदेश में उजड़ा है घर बतूल का। मैंने फजाइल में किसी शख्स को तंग नहीं किया, मातमी हूं ये मेरे जुड़े हुए हाथ। मातमी बंदा ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पर ना आए। मैंने आधे घंटे का फजाइल पढ़ा आपके अकायद की पुख्तगी के लिए। मेरे भाई कहते थे ये रात 10 मुहर्रम से कम नहीं है। मेरा भाई ये रात 10 मुहर्रम से बड़ी है। 10 मुहर्रम को गरीब यतीम हुए, आज की रात हसन जैसा अमीर भी गरीब हो गए। मैंने कत्तन अली बादशाह की शहादत नहीं पढ़नी, न मेरी ऐसी कोई कोशिश है, न मेरा ऐसा कोई इरादा है। 3 मिनहाल गुजरे हैं तारीख में। जब मिनहाल कूफी आया ना, सज्जाद मौला के पास आके कहता है मौला मैंने सुना है करबला में बड़ा जुल्म हुआ है। मौला फरमाते हैं बड़े से बड़ा जुल्म हुआ। कहता मौला सबसे बड़ा दर्द क्या था? फरमाया मिनहाल सबसे बड़ा दर्द शाम था। बंदा अमीर है या मैं समझा नहीं सके, सबसे बड़ा दर्द शाम था। कहता है मौला मैंने सुना था कासम जिंदा था, लाश पे घोड़े दौड़ गए। मौला फरमाते मिनहाल तूने सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द भी था? फरमाया शाम। कहता मौला मैंने सुना है जिसने अकबर को बर्छी मारी थी उसने मार के सीने में तोड़ दी थी। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? फरमाया शाम। कहते मैंने सुना है मौला के अब्बास को इस अंदाज से काटा गया कि जितना अब्बास उठाया जाता था ना उतना अब्बास हाथों पे आ जाता था, बाकी अब्बास फुरात की रेत पे रह जाता था। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई यस तो वड्डा दर्द? फरमाया शाम। कहता मौला मैंने सुना तीर असगर के एक कान से दूसरे कान में गुजर गया था। मौला फरमाते मिनहाल सच सुना। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द भी था? फरमाया शाम। कहते मौला मैंने सुना है 14 ज़रबों के साथ तेरा बाबा शहीद कर दिया। मौला फरमाते तूने इंसाफ नहीं किया। कहता मौला आप इंसाफ कर दें। मौला फरमाते हैं लाखों मारने वाले थे, अकेला मरने वाला था। जिसे तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसे ताजियाना मिला उसने ताजियाना मारा, जिसे तलवार मिली उसने तलवार मारी, जिसे पत्थर मिले उसने पत्थर मारे, जिसे कुछ ना मिला उसने गरम रेत गरीब के जख्म। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। अमीर है बंदा भाईजान जिहदा हाथ नहीं उठिया, जिहड़ा बंदा अज दी रात नहीं रो सकता अल्लाह जाने कदों रोसी। शाह जी मैंने रवायत पढ़ी, जिगर जख्मी करती है वो रवायत। 200 मौलवी साहबान जुम्मे की नमाज पढ़ा के लाठियों से हुसैन बादशाह को मारा। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? मौला फरमाते शाम। कहता मौला मैंने सुना है नेज़े की नोक के साथ ज़ैनब की चादर उतारी गई। मौला फरमाते नहीं मिनहाल सिर्फ नेज़े की नोक नहीं थी, ये कमीना घोड़े समेत मेरी पुप्पी के हैमे में गया था।
इसने ततहीर के सर से नेज़े के साथ चादर उतारी। बुजुर्ग बैठे हो, मेरी गल दी ताईद करे हो, मैंने जवाब देवे आए। मस्तूर दे सिर तू नेज़े नाल चादर लहाई वंजे ते क्या सिर्फ चादर उतर सी? जख्मी होया सर अली दी धी दा। अली दे धी दे सिर तो खून दा फवारा निकले। हत्थां ते लिया अली ने खून, अली दी धी ने हत्थां ते लैके बीबी ने अपने चेहरे ते लिया। बीबी फरमाया तू आम खून नहीं, तू अली दी धी दा खून। कहता मौला कोई इससे बड़ा दर्द? फरमाया शाम। मातम करके कहता मौला शाम में हुआ क्या था? मौला फरमाते मिनहाल व मंजर मेरी आंख के सामने से जाता ही नहीं। जब अगले बदमाश चल नहीं रहे थे, पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे। शाह जी मैंने बड़ी कोशिश की, बाबा गुलाम रजा शाह जी भाई कि मैं मिंबर पे सैयद आजादियों के दुख ना दूं। शाम पढ़े तो कोई सैयद पढ़े, शाम पढ़े तो कोई अली का बेटा पढ़े। मैं कनीज ज़्यादा हूं, मैं हूं गैर सैयद, मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं। मैं सिर्फ इशारा दूंगा। ये वो मकाम था जहां ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। अमीर है जी वो बंदा, बहु अमीर है वो बंदा। मैं कोशिश कर सकता जी। जब बाजार में दो तरफ से पत्थर आए, उस वक्त अली की बेटी ने रो के कहा कि मैं अली की बेटी हूं। बाबा गुलाम रज़ा शाह जी जब चौक पे चारों तरफ से पत्थर आए ना, अब बीबी ने तारफ बदला। तारफ बदल के लोग बीबी ने कहा ओ लोगों ना मारो, मैं रसूल की बेटी। जब पत्थर चले ना बाजार में, पत्थर चलने के बाद कमीना होली उमर साद के करीब आया। कहते ये जो अब्बास का सर है ना, ये अब नेज़े की नोक पे सवार नहीं होता। भाई गज़नफर इल्ज़ाम लगाया जाता जो कोलू पड़ वधा देंदे ने, खुदा दी कसम वधांदे नहीं लुकांदे हैं। मैं एक इशारा देवन लगा, अल्लाह करे मां तुम समझ बन जाना। या मेरी मुर्शिदादी मैंने दे ताकत मैं इन्होंने समझावा तो इन्होंने ताकत दे जो जुमले का हक अदा करना। अज ताई तुसा जाकरां तो सुनिया जो सर नेज़े दी नोक ते सवार है। आज तक गौर किया ने सवार किवें होए ने? मारवंजे शिया कौम दो तरीके मेरी समझ में आए हैं जी। या तो सर उल्टा करके ऊपर से नेज़ा मारो, या नेज़ा सीधा करके ऊपर से सर मारो। खत्म हो गई मेरे हिस्से की पढ़ाई। इसने अब्बास का सर पकड़ा। अब्बास का सर पकड़ के कहता है यार हया कर, अब इस सर में नेज़े की जगह नहीं बची। कहते क्या करूं? कहते कुछ तो ऐसा करके ज़ैनब को पत्थरों से ज्यादा तकलीफ हो। शाह जी मुझे जुमलों की माफ़ी देना, जितने सैयद बैठे हो दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना। इस कमीने ने अब्बास का सर लिया, इसने एक रस्सी काटी, रस्सी काट के मैं नहीं पढ़ूंगा कि किस अंदाज से इसने रस्सी अब्बास के एक कान से दूसरे कान में गुजारी। इधर रस्सी का गुजरना था। अली की बेटियां कभी उस दीवार के साथ, अली की बेटियां कभी उस दीवार के साथ रो रो के कहती थी मेरा अल्लाह गवाह रहना, हमारा बचा कुछ नहीं, तेरा दीन बच गया।